नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजधानी पटना में आज अक़लियत जमात का एक महाजुटान देखने को मिल रहा है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो पटना के गांधी मैदान में जुटने लगे हैं और राजधानी पटना में सबसे अच्छी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। सिर्फ एकमात्र जगह जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, हालांकि बारिश हुई है लेकिन चिलचिलाती धूप निकली हुई है, तो ऐसे में उनके रहने खाने की व्यवस्था हो, शरबत की व्यवस्था हो, वो किया गया है। तो पप्पू यादव की ओर से, पूर्णिया के सांसद हैं। तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो लाइन लगाकर कतारबद्ध होगा, क्योंकि सुबह से वो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। दो दो जगह पर अलग अलग कैंप लगाकर उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। वो सुबह से ही उन्हें भोजन दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही ये काउंटर शुरू किए गए हैं। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आपकी ओर से खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये लड़ाई बड़ी है, जो वक्फ की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। अच्छा, बाढ़ में हमारे तरफ से ही था कि और किसी की तरफ से था? नहीं, आपकी तरफ से था। हम देखें, कोई निकला था क्या? कोई नेता निकले थे क्या? कोरोना में पूरे देश को अकेला पप्पू यादव दिया था कि कोई और देने गया था? तो ये हम आए क्यों है दुनिया में? यह दायित्व क्या है मेरा? और जो दुनिया में लाया क्या उसका अधिकार, उसके हम अपने दायित्व को छोड़, आप ही क्यों? नहीं, आप ही क्यों? ठीक है, अपने माँ बाप को आप छोड़ देते हैं। आप ही क्यों? मैं ही क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई आज रैली हो रही है या अक़लियत की रैली हो रही है तब पप्पू यादव कर रहे हैं, ऐसी बातें तो है नहीं। सबसे ज्यादा तो जब पटना का बाढ़ राजेंद्र नगर डूब गया था उस वक्त पप्पू यादव 11 दिनों तक हर दिन 1 करोड़ का खाना बनता था। आप साथ होते थे। ट्रैक्टर से आप मारते थे जी। ट्रैक्टर से बच्चों के लिए दूध हो या कुछ भी हो। आप अंदाजा कीजिए, सुबह से शाम 3 टाइम खाना जाता था, हर बच्चों के लिए दूध जाता था। आप वो दिन याद कीजिए जब एक एक अस्पताल में लाश उठाते थे हम। तो क्या आज इतनी बड़ी जो व्यक्ति, जो विचारधारा आज पूरे देश में 273 एमपी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, 243 एमपी ने वोटिंग किया, तो आप अंदाजा कीजिए कि इस देश में वक्फ के पक्ष में 243 एमपी का वोटिंग, गलत कानून और गलत तरीके से देश को तोड़ने की प्रवृत्ति, यह माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। आप नहीं देख रहे कि रंगा सगा के सवाल पर हमारे एक सांसद के घर को जला दिए गए? वो कौन माइनॉरिटीज के लिए? अभी तो इटावा में भी जो हुआ, अभी आपने नहीं देखा कि एक दलित विधायक दल के नेता राजस्थान में पूजा करने गया, पूरा मंदिर धो दिया? इटावा में जो घटना हुई। सर, इटावा की बात करते हैं, कौन जगह नहीं हो रहा है सर? कोई भी दलित, ईबीसी, ओबीसी, आप उस लायक नहीं है। आप पुजारी नहीं हो सकते, आप जितना विद्वान हो जाइए। सर क्यों? और उसके बाद जिस तरीके से मूत्र से छिड़क के आप नाक रगड़वाते हैं, ये मानसिकता मनुस्मृति की नहीं है तो क्या है बाबा साहब? अब दूसरी बात, हम आज की बात करते हैं। ये जो बड़ी संख्या में भीड़, भैया ये जो अभी जो गाली गलौज कर रहे हैं आप, माए बहन, ये जो चल रहा है और कह रहा है कि कुत्ता के दुम, ये औकात हो गई है। ये सिर्फ लालू यादव को गाली दे रहा है, पूरे समाज पर असर नहीं पड़ रहा है। हमको गाली नहीं मिल रही है। चुल्लू भर पानी के डूब में मर नहीं जाता है। क्यों नहीं मर जाते हो? मेरे मां बाप को गाली देगा और हम राजनीति करेंगे? क्या करेंगे ऐसे जिंदा रह करके? और गाली सुनवाता कौन है? मंच पर गया कौन था? और आज आप रहते वहां तो छोड़ नहीं देते? सर एक बात मैं आज आपको बता दूं, आप अगर उनकी जगह पर रहते तो? सर, ब्रह्मेश्वर मुखिया को मारा कौन? किस पर आरोप है? हुलास पांडे और सुनील पांडे पर। सर किसने मारा? जाधव ने नहीं मारा, दलित नहीं मारा, लालू यादव ने नहीं मरवाया।
अभियानंद थे डीजीपी, नंगा नाच हुई थी पटना में। और जो बोल रहा है ना, ये परमेश्वर मुखिया का विरोध किया था। हम लोग तो रेस्पेक्ट करते थे। सच्चाई है, मैं दिल खोल के बोल रहा हूं। तो फिर मुर्दाबाद के नारे क्यों? भैया मुर्दाबाद के नारे आइडियोलॉजी पर ना, जब एक तरफ किसान था, भूमिहार समाज की जाति के किसान, और एक तरफ नक्सल मूवमेंट के वो अपने अधिकार की बात, वर्ग संघर्ष था, वो तो सदियों से होता रहा है। ठीक है सर, हम उस पर भी आएंगे। आज की जो बात है, अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को केंद्र बिंदु बनाकर, भैया गलत एक आदमी होगा कि पूरा जात हो जाएगा? आप जाति को गाली दीजिएगा? इटावा में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पूरे जाति को इटावा में गाली देना, फिर इटावा के बाद जो हो रहा है, कुछ यादव के बच्चे जो फिर गाली गलौज शुरू कर रहे हैं। सर, जो सारिका पासवान जी के बारे में बोला गया वो निहायत है गलत। किसी भी महिलाओं के, किसी जाति के महिलाओं के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग वह भारतीय हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद ऑफिशियल पेज से आप क्या लिखवा रहे हैं? क्या जरूरत थी? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हो गया ना यादव भूमिहार, हो गया ना वर्सेस सर, ये हो गया ना भैया। कुत्ता चले बाजार, ऊंट बैठियो, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। काहे आप पैखाना पर पत्थर फेंक रहे हो? काहे? क्यों? सर, कुछ नहीं हुआ ना, होगा 2025 में। यह 95 नहीं है। यह 95 नहीं है। ठीक है, 2025 की हम बात करें। आज जो घटनाक्रम हो रही है पप्पू जी, पटना में एक ऐतिहासिक दिन है। आपको लगता है कि ये आज का दिन जो है बिहार की राजनीति को नया दिशा देने जा रही है? भैया मैं इतना जानता हूं। आप तो जा रहे हैं ना गांधी मैदान? भैया मैं जा नहीं रहा हूं, कोई मुख्य अतिथि नहीं, मैं सेवक हूं। और मैं इतना जानता हूं, चाहे वो चुनाव आयोग का जो निर्णय 4,70,00,000 आदमी को बिहार में निकालने का आया है, पप्पू यादव कल से ट्रेन बस रोकना शुरू करेगा। सर, इस वोटर लिस्ट, नए वोटर लिस्ट को हम स्वीकार नहीं करेंगे मरते दम तक। किसके पास है मेरे लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र? कौन मैट्रिक किया हुआ 12th? मात्र 3 से 4%। 4 करोड़ लोग बाहर हैं। इलेक्शन कमीशन 8 करोड़ वोटर में 4 करोड़ निकालने की बात कर रहा है। लड़ेंगे? तुम बग बिल पर के सवाल पर पूरे देश के संविधान को मजाक बनाओगे तो पप्पू यादव साथ खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? सर, तन मन धन शरीर विचारधारा और संविधान के लिए हम हमेशा हर विचारधारा के साथ रहेंगे, हर समाज और वर्ग के साथ रहेंगे। और वर्ग के सवाल पर जिस तरीके से कानून बिल लाए गए हैं वह सिर्फ अदानी अंबानी की गिद्ध दृष्टि है। सबसे बड़ा जमीन माफिया बीजेपी है, हमसे दी हुई है। वह आम आदमी की जिंदगी के परिवर्तन, एजुकेशन और इस्लामिक आइडियोलॉजी पर वहां वर्क होता है। यह मुसलमान की जमीन नहीं है। जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, जैसे बौद्ध की मंदिर है, इसलिए आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, आज का जो ये दिन है ये बड़ा दिन होने वाला है। पप्पू यादव सभी को खाना खिलवा रहे हैं, आए हुए लोगों को, जो बिहार भर से लोग आए हैं, गांधी मैदान में जुट रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। खैर, ये सराहनीय पहल है। आप लाइव से बने रहें, आगे क्या क्या बातें होंगी पूरे दिन भर में उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।